हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लमसम कैलकुलेटर के बारे में। तो एग्जांपल, आपके पास 5 लाख रुपए है। अब उस 5 लाख को आप एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दी जहां आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लिए, आपके पास कहीं से कॉर्पस आया, आपने वो किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिए जो 18% का एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। और आपने उसे 20 साल तक पड़े रहने दिया, सिर्फ 5 लाख रुपए लगा के आपने उसे 20 साल तक छोड़ दिया। और वो हर साल जो आपको 18% का रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड, तो कितने पैसे हो जाएंगे आपके पास मेच्योरिटी पे, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, आपने कितने लगाए थे? 5 लाख रुपए। आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 1,31,96,517। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए? 1,36,96,517, सिर्फ 5 लाख से, बट 20 सालों में। तो देखिए, ये होता है कंपाउंडिंग की पावर। कि आपने एक अमाउंट लिया, उसे कहीं म्यूचुअल फंड में लगा दिया, वो ग्रो होता गया 20 साल तक, वो इतना अमाउंट बन गया। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाले, या फिर आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाले जहां पे आपको 12% एनुअली इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, तो 12% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको पर एनम का, और आपने 15 साल के लिए डाले। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए। तो आप 1 करोड़ रुपए से रिटायर हो सकते हैं। मीन्स मान लीजिए आपकी एज जो थी, अभी जो है, मान लीजिए आपकी एज है 30 ईयर्स की। ठीक है, आप रिटायर होना चाहते हैं, कि आप ये सोचते हैं मेरे पास जब 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे तब मैं रिटायर हो जाऊँ। और आपने 30 की एज तक 20 लाख रुपए जोड़ लिए कहीं से। ठीक है, तो वो आपने इन्वेस्ट कर दिए 12% पे 15 साल के लिए। तो आप 45 ईयर्स में कितने पैसे कर लोगे? 1 करोड़ के आसपास। तो ये था हमारा लमसम कैलकुलेटर। इस पे आप डिफरेंट पैरामीटर डाल के अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको एसआईपी के लिए करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये एसआईपी दिखाने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कैलकुलेशन दोबारा से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मंथली इन्वेस्टमेंट है मेरी 10,000 रुपये, और मेरे पैसे 12% के ग्रो हो रहे हैं एनुअली, और मैं 15 साल तक करता हूँ इन्वेस्टमेंट। तो मेरे कितने हो जाएंगे? 50,45,768, जबकि मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 18 लाख। बाकी मेरा इंटरेस्ट है, बाकी सारा मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई? आपने मंथली इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये, आपने एक्सपेक्ट किया कि जो हमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो 12% रिटर्न तो मुझे एनुअली देगी। ठीक, और आपने 15 साल तक वो इन्वेस्ट किया, मतलब हर महीने आपने 10,000 रुपये डाल दिए 15 साल तक। ठीक है, 10,000 इंटू 12, 1 साल इंटू 15, इतने पैसे आपने डाले। और वो कितने डाले आपने? 18 टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। उसमें फिर इंटरेस्ट मिला आपको 32,45,760। तो टोटली आपके तब अमाउंट होता है 50,45,760। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 8,000 रुपये डाले। ठीक, और आपने जहां डाले वो म्यूचुअल फंड मान लीजिए आपको 15% का इंटरेस्ट दे, और आपने 25 साल के लिए डाल दी। तो देखिए कितने पैसे हो गए? 2,62,72,590। ठीक है, मीन्स आपने क्या किया? आपने हर मंथ 8,000 रुपये डाले, एस्टिमेटेड रिटर्न 15%, मतलब आपको लग रहा है कि जो आपका म्यूचुअल फंड है वो 15% का हर ईयर आपको एनुअली 15% दे देगा। तो आपने 25 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट की, हर मंथ आप 8,000 रुपये डालते गए। तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की 24 लाख की, और देखिए कॉर्पस कितना हो गया, इतना इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो आप ऐसे ही इसमें कोई और कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कितनी एसआईपी मंथली करूं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न आप एक एज्यूम कर लीजिएगा कि हाँ, आप जिस भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा रहे हैं वो कितना इंटरेस्ट आपको दे सकती है। ठीक है, वो आपने यहाँ डाल दिया, मंथली अमाउंट आपने यहाँ डाल ही दिया था। उसके बाद कितने टाइम तक आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब 25 साल, 10 साल, 15 साल, जो आपको रखना हो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे
इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है टोटल, वो उसके इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट मिला वो यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे बेनिफिट आ रहा है। थैंक यू गाइज।